तो यहाँ पे सामने गर्भजून गुफा जाने का रास्ता है। अभी ग्रुप नंबर 700 चल रहा है। ये सांझी छत जाती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारता है। तो यही मंदिर है, अर्धकुंवारी मंदिर। कटरा पहुंचने के लिए आप ट्रेन और बस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप दिल्ली पहुंचकर वहां से कटरा की डायरेक्ट ट्रेन पकड़ लें, क्योंकि रास्ते में आपको काफ़ी अच्छी सीनरीज देखने को मिलेगी, जो कि अगर आप जम्मू से बस पकड़ के कटरा आते हैं तो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो पिछले साल मैंने जब लद्दाख की राइड की थी तो मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर मेरी राइड सक्सेसफुल रहती है तो मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आऊँगा। तो एक साल के बाद मौका मिला है दर्शन करने का। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। अभी पहुँचा हूँ जम्मू मेल से, जो कि अभी सुबह 9:30 में यहाँ पहुँचाई है। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। यही पूरा त्रिकुटा पर्वत रेंज है और अभी लगातार देख रहा था कि हेलीकॉप्टर ऊपर सांझी छत की तरफ जा रहा था। देखिए वहाँ से हेलीकॉप्टर अभी भी एक जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं। खैर कटरा पहुंचकर आपको बस स्टैंड आ जाना है, जो कि फाउंटेन चौक के पास है। यहाँ आकर आप किसी भी गली में जाकर सस्ते में होटल ले सकते हैं। आपको 700 से 800 रुपये में आराम से नॉन AC रूम डबल बेड के साथ मिल जाएगा। उसके बाद आप दिन भर आराम करें और शाम को कटरा का मार्केट देखने के लिए निकल जाएं। अगर आप पहली बार श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपनी यात्रा सुबह में ही शुरू करें, क्योंकि अगर आप रात में यात्रा करेंगे तो यात्रा के दौरान जो खूबसूरत सीनरीज है उनको आप मिस कर देंगे। अगर आपका बजट कम है तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में 150 रुपये पर बेड के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो यहीं फाउंटेन चौक पे ही आपको टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगी। देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ऑटो लगा हुआ है और यहीं से मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है वहाँ से बाणगंगा चेक पोस्ट जाती है और वहीं से चढ़ाई स्टार्ट होती है, जो कि मैं सुबह में करने वाला हूँ। मेरे सामने ही है यात्रा पर्ची काउंटर, वहीं से RFID कार्ड बनवा के सुबह निकलूँगा, क्योंकि RFID कार्ड जो है उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 घंटे के अंदर में ही आपको बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। तो सुबह में RFID कार्ड बनवा के और फटाफट निकल जाऊँगा। जय माता दी दोस्तों। तो अभी सुबह में 4:50 हुए हैं और मैं निकल गया हूँ RFID कार्ड बनवाने के लिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सब है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो RFID कार्ड मिल चुका है। तो अब मैं ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया हूँ यात्रा करने के लिए। तो अब यहाँ से चलेंगे बाणगंगा चेक पोस्ट, वहाँ पे एंट्री करवाएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह की दिखती है RFID कार्ड। हाँ जी दोस्तों, तो आपको RFID कार्ड के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और वो सिर्फ आपका नाम पूछते हैं और एरिया का जो आपका एड्रेस है, पिन कोड सिर्फ पूछेंगे और 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको मिल जाएगा। आपके मोबाइल में भी अगर आधार कार्ड है तो वहाँ से भी वो लोग वेरीफाई करके सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपको दे देंगे। तो देखिए मिल गया है। और यहाँ से फाउंटेन चौक से आपको ऑटो बाणगंगा तक मिलते रहेगी 100 रुपये पर पर्सन, लेकिन मैं पैदल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। चलिए आपको सीधे चेक पोस्ट पे मिलते हैं। तो ये रोड के साइड ये आपको स्टिक मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये की आती है, जिससे आपको चलने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और देखिए यही ऑटो सब जा रहा है। तो थोड़ी चढ़ाई जैसी है, स्लोप मतलब कि ऊपर की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चढ़ के जा नहीं सकते हैं। जब माता के दरबार में चढ़ सकते हैं तो ये भी आप चढ़ के जा ही सकते हैं। हाँ जी, तो फाउंटेन चौक से आपको बस थोड़ा दूर ही ऊपर आना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ ढलाई ही ढलाई है। तो बस 5 से 10 मिनट में आप लोग पहुँच जाएंगे दर्शनी दरवाज़ा। तो फाइनली
दर्शनी दरवाज़ा पे पहुंच गए हैं। उधर से नहीं जाना होता है, इधर आपको एक बैरियर टाइप का मिलता है, तो इधर से ही आपको एंट्री करनी होती है। तो मुश्किल से फाउंटेन चौक से 15 मिनट लगे हैं पैदल पैदल, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अंदर अब एंट्री हो रही है। भीड़ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम ही है। जो सामान के साथ हैं उनके लिए अलग लाइन है और जो बिना सामान के लिए हैं उनके लिए अलग लाइन। तो बस चेकिंग 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाती है और अंदर आपको एंट्री मिल जाती है। और अंदर घुसते ही आपको घोड़े वगैरह ये सब, पालकी पिट्ठू ये सब के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो पैदल आगे की यात्रा कीजिए। जय माता दी। तो जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड। तो आपको राइट साइड से ही जाना है। लेफ़्ट साइड सीढ़ियाँ हैं, उधर से नहीं जाना है। और देखिए यहाँ पे शॉप सब स्टार्टिंग से ही है पूरा। तो यहाँ पे 2 मार्ग दिखा रहा है। जो लेफ़्ट वाला है वो न्यू ताराकोट मार्ग है और जो राइट वाला है वो पुराना मार्ग है। तो पुराने वाले से ही आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे घोड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे आपको। तो यहाँ पे रेट वगैरह सब है, आप लोग रीड कर सकते हैं। यहीं सामने से इसकी बुकिंग होती है। पोनी एंड पालकी का 50 रुपये लगता है और पिट्ठू का 40। और यहीं सामने से इसकी बुकिंग होती है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से जस्ट थोड़ा आगे बढ़िएगा, जहाँ से पालकी पिट्ठू घोड़े ये सब मिल रहे थे। तो ये लेफ़्ट साइड में नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं जो बाणगंगा तक जाती है। तो चलिए नीचे चलकर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए यही सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है बाणगंगा। अंधेरा है अभी, क्योंकि अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग सब कोई नहा रहा है वहाँ पे। माना जाता है कि भगवान हनुमान जी को यहाँ पे प्यास लगी थी, तो उन्होंने माता रानी से आग्रह किया पानी का। तो उन्होंने अपने बाण से यहाँ एक धारा को प्रकट कर दिया था, जिसको बाणगंगा बोलते हैं। और दूसरी मान्यता यह है कि यहाँ पे माता रानी ने अपने बाल धोए थे, तो उसके वजह से इसका नाम बालगंगा भी बोला जाता है। तो चलिए यहाँ से दर्शन करके अब वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोग आराम से नहा रहे हैं। तो बाणगंगा से निकल के और ये बगल से ही सीढ़ी वाला रास्ता है, यही होते हुए ऊपर फिर चलना है। तो ये पहला दर्शन है बालगंगा। मंदिर अभी क्लोज है क्योंकि अभी सुबह है, और वापस उसी रास्ते को कनेक्ट करके हम लोग अब आगे की तरफ चलेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। और यहाँ पे पूरा यहाँ का लोकल जो है, जैसे डल लेक का ये शिकारा है, ये सब माता रानी के हैं। वहाँ पे आप खड़े होकर अपना फ़ोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से ही देखिए पूरा बना हुआ है शॉप सब, जो कि 24 घंटे लगभग खुले रहते हैं। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह आपको क्लॉक रूम की भी सर्विस मिल जाएगी और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है इतनी सुबह में भी। और टॉयलेट ये सब भी आपको जगह जगह आराम से मिल जाएगी। रूट पे लगातार घोड़े चलते रहते हैं, तो आपको बस सावधानी से उसको देखते हुए ही आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे जगह जगह मेडिकल शॉप ये सभी मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग में ही एक लेफ़्ट साइड में एटीएम भी था। नहीं चाहिए। चलिए धीरे धीरे करके माता का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने गीता मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। बोलो जय माता दी और आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये माँ इच्छापूर्ण भगवती दर्शन है।
तो लगभग 50 मिनट की यात्रा करने के बाद ये श्री चरण पादुका मंदिर का प्रथम दर्शन हो रहा है। अभी तो मंदिर क्लोज है, तो बाहर से ही दर्शन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी स्थान पर मां ने रुककर पीछे की ओर देखा था कि भैरव योगी आ रहे हैं, जिसके कारण इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गए। इसीलिए इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मसाज वसाज ये सब हो रहा है। 30 रुपये में 15 मिनट। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे एक ये सीढ़ी वाले रास्ते से 360 सीढ़ी है, इससे भी ऊपर जाने का रास्ता है। और इधर ये जो प्लेन है इससे, तो अगर आप पूरी तरह से एकदम फिट हैं तभी सीढ़ी का यूज करें, और नहीं तो इस रास्ते से ही ऊपर जाएं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से पूरा कटरा शहर का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और नीचे टॉयलेट ये सब की भी व्यवस्था है पूरा। और अभी इधर से फिर आगे बढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड जोन है, जिसके वजह से शेडिंग की हुई है और यहाँ पे रेगुलर चलते रहना है। तो यहाँ अर्धकुंवारी प्रीपेड काउंटर है, जहाँ से घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ये सब आप रेंट कर सकते हैं भवन के लिए, क्योंकि अर्धकुंवारी अब थोड़ी ही दूर में आने वाला है। तो यहाँ पे सामने में इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रन होती है। और इसके रेट कुछ इस तरह है, यही सामने है। रेट काफ़ी जेन्युइन है। जय माता दी दोस्तों। तो लगभग आधा हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है भवन का। पीछे से देख सकते हैं, एक तरफ ताराकोट मार्ग से जाना है और एक तरफ जो अर्धकुंवारी वाला रास्ता है उधर से जाना है। ताराकोट मार्ग से जाइएगा तो उधर आपको अर्धकुंवारी नहीं मिलेगा। हम लोग को अर्धकुंवारी भी देखते हुए जाना है, तो हम लोग पुराने वाले मार्ग से ही चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अर्धकुंवारी जल्द से जल्द। इस वाले रास्ते से मैं आया हूं और यहाँ सामने देखिए भवन भीमकोटी मार्ग से और एक हाथी मत्था मार्ग से। तो हम लोग को इधर जिधर अर्धकुंवारी इधर से ही जाना है, हाथी माथा मार्ग से। ये है इंद्रप्रस्थ। और नीचे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय दिखाया था, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रन की जाती है। तो चलिए फटाफट अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। तो इंद्रप्रस्थ से थोड़ा आगे आने पे यहाँ पे एक और मिलेगा वे टू अर्धकुंवारी की तरफ। और सामने एक बाईपास पोनी पॉइंट करके है, तो आपको लेफ़्ट साइड से ही आगे बढ़ना है। और ऊपर बंदर पूरा कारनामा करते हुए यहाँ पे चेक पोस्ट है एक, यहाँ पे आपको चेकिंग करवाना है। और उधर पोनी, पिट्ठू ये सब का है। चलिए यही रोड जाती है, चलते हैं आगे। तो थोड़ा आगे बढ़ने पे यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से अर्धकुंवारी थोड़ी ही दूर पर है। तो आपको एक बार व्यू यहाँ से दिखा देता हूँ, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए चारों तरफ का व्यू कितना ज़बरदस्त है। ऊपर अर्धकुंवारी का मंदिर है और नीचे पूरा कटरा शहर दिख रहा है और ट्रैक भी दिख रहे हैं, जो है देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से। और सामने देखिए एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर की सर्विस चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे खाने पीने की दुकान पूरी तरह से है और मैं अब पहुँच गया हूँ अर्धकुंवारी। यहाँ पे सारा कुछ सुविधा है, वेटिंग हॉल भी है। और हॉस्पिटल ये सब भी है, डिस्पेंसरी करके।
तो यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे J&K ATM भी है और खाने का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे, बीकानेर वाला और मैकडोनाल्ड, ये सब सारा कुछ है। तो यहाँ पे अर्धकुंवारी भोजनालय भी है, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रन की जाती है, जिसके रेट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गर्भजून पर्ची काउंटर है और सामने ही भगवती भवन है, जहाँ आप स्टे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सामने गर्भजून गुफा जाने का रास्ता है। अभी ग्रुप नंबर 700 चल रहा है और 24 से 48 घंटे की वेटिंग रहती है। और इधर जो रास्ता है ये सांझी छत जाती है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारता है और वहाँ से पैदल चल के 2.5 किलोमीटर नीचे आना होता है। और सामने जो है वो भवन जाने का रास्ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कंबल स्टोरेज ये सब भी मिल जाएगा और निःशुल्क यात्री निवास है। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है यहाँ पे, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये है। श्रद्धा भवन करके है, इसमें आप रुक सकते हैं। तो मेरे पीछे ही है अर्धकुंवारी मंदिर। तो अंदर कैमरा ये सब अलाउ नहीं है, तो अभी जाएंगे अंदर, दर्शन करेंगे और फटाफट फिर आगे भवन की तरफ निकलेंगे। यहाँ पहुँचने में टोटल 2 घंटे 15 मिनट लगे हैं। तो यही मंदिर है, अर्धकुंवारी मंदिर। तो गर्भजून में जाने का रास्ता ये इधर से है और जो मंदिर है अर्धकुंवारी मंदिर, उसमें जाने का रास्ता इधर से है। तो आप इस मंदिर के अंदर जब जाइएगा तो गर्भजून में से जो लाइन जाती है वो आपको सीधे सीधे दिखेगी, जो नीचे गुफा में जाती है, जहाँ माता रानी ने 9 महीने बैठकर तपस्या की थी। और ऐसी मान्यता है कि जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है और बाहर आकर फिर नहीं जा पाता है, उसी तरह इस गुफा में भी आप अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं। इसकी अभी वेटिंग 24 से 48 घंटे की चल रही है। तो चलिए अब यहाँ से आगे भवन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अर्धकुंवारी से भवन और भैरव घाटी की यात्रा और उसके साथ ही वैष्णो देवी यात्रा का कुल बजट और टूर प्लान आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।